साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको अपने इस चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। गाय भैंस में होने वाली खुर पका मुंह पका जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। खास करके ठंडियों के दिनों में होने वाली यह गाय भैंस की सबसे खतरनाक बीमारी है, जो खास करके भैंसों में पाई जाती है, छोटे पाड़े पड़ियों में पाई जाती है। जब खुर पका मुँह पका किसी भी गाय भैंस को हो जाता है तो सबसे प्रभावी लक्षण उसको हमें दिखाई देते हैं। उसके मुँह से लार आने लगती है, मुँह से झाग आने लगते हैं, गाय भैंस का तापमान बढ़ जाता है और गाय भैंस खाना पीना कम कर देती है। जब यह बीमारी भयानक रूप ले लेती है तो गाय भैंस लंगड़ा कर चलने लगती है, उसके खुर में छाले पड़ जाते हैं और मुंह में छाले पड़ जाते हैं। यह हमने कई बार देखा है। तो इस बीमारी का मैं आपको सटीक इलाज भी बताऊंगा, आपको कैसे इसकी देखरेख करनी है यह भी बताऊंगा। मैं आज एक फार्म पे पहुंचा हूं, यहाँ पर कई सारी भैंसें हैं, इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूँ ताकि कोई भी पशुपालक पहले टीका लगवा ले और यदि खुर पका मुँह पका बीमारी आपकी गाय भैंस को हो गई है तो उसका आप क्या ट्रीटमेंट करवाएंगे। सबसे पहले लक्षण की हम बात करें, सिम्टम्स की हम बात करें, ठंडियों के दिनों में होती है और इसमें सबसे पहले गाय भैंस के खुर पकते हैं और उससे भी पहले गाय भैंस के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मुंह से लार आने लगती है, मुंह से झाग आने लगती है। यह सबसे प्रभावी लक्षण है। यदि आप खुर पका मुंह पका से अपनी गाय भैंस को बचाना चाहते हैं तो आप उसको टीके ज़रूर लगवाइए। किसी भी डॉक्टर से आप अपने सितंबर से अक्टूबर के महीने में आप ज़रूर टीके लगवाएं। यदि आप टीके लगवा लेते हैं तो आपकी गाय भैंस में कोई भी दिक्कत नहीं होती है और उसमें खुर पका मुँह पका बीमारी नहीं होती है। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी गाय भैंस में टीके लगवा लें, क्योंकि यह सीजन चल रहा है जिसमें 90% पशुपालकों की गाय भैंस में खुर पका मुँह पका बीमारी दिखाई दे रही है, जिसको हम FMD भी बोलते हैं, खराड़ा भी बोलते हैं। इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आप जल्दी से जल्दी टीका लगवा सकते हैं। और यदि किसी पशुपालक की गाय भैंस को खुर पका मुँह पका बीमारी हो भी गई है तो उसका आप ट्रीटमेंट क्या करवाएंगे। सबसे पहले यदि आपकी गाय भैंस को बुखार आ गया है, मुंह से लार आ रही है, मुंह से झाग आने लगे हैं, गाय भैंस लंगड़ा कर चलने लगी है, तो उसको आप एक साफ सुथरी जगह पर बांधें। जैसा कि इन पशुपालक ने बांध रखा है अपनी गाय भैंस को, उसको कीचड़ से बचाइए आप। ऐसा नहीं कि आपकी गाय भैंस के खुर पक गए तो आप उसको कीचड़ में दौड़ा रहे हैं, पानी में बिठा रहे हैं। आप उसको पानी में बिठाना बंद करें और कीचड़ से उसको निकालना बंद करें। यानी कहीं भी अपने गाय भैंस को हमें कीचड़ में नहीं ले जाना है, क्योंकि यदि आप कीचड़ में ले जाते हैं तो गाय भैंस के जो खुर पक रहे हैं वो और ज़्यादा पकेंगे और सड़ने लगेंगे। यह हो गई पहली। उसके बाद जब मुँह से लार झाग आने लगते हैं तो सबसे पहले हमें सावधानी यह रखनी है कि हमेशा अपनी गाय भैंस को हमें नरम चारा डालना है। या तो आप बरसिम डालिए, रचका डालिए या चरी डालिए, या आप सूखला वगैरह न डालें, क्योंकि सूखला वगैरह तीखा रहता है, थोड़ा कड़क रहता है, जिसके कारण क्या होता है गाय भैंस के मुंह में जो छाले रहते हैं ना वो फूट जाते हैं और दर्द होता है। इसलिए उसको अपनी गाय भैंस को हमेशा नरम चारा डालें। नरम चारा डालेंगे तो गाय भैंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, यदि गाय भैंस में खुर पका मुँह पका रोग हो गया है तो उस पशु को आप एकांत में बांधिए। उस पशु का जो जूठा पानी है उसको दूसरे पशु को ना पिलाए। अब जैसे यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर पानी का पूरा स्रोत है, जहाँ से क्या है पशुपालक की सारी भैंसें इसी के अंदर से पानी पीती है। अब किसी एक भैंस को यदि खुर पका मुँह पका बीमारी हो गई है तो उसको हमें इसके अंदर पानी नहीं पिलाना है, उसको हमें अलग से पानी देना है, क्योंकि यह बीमारी छुआछूत द्वारा फैलती है। एक भैंस से दूसरे भैंस में भी यह बीमारी जाती है, तो आपको यह ध्यान रखना है। अब दूसरी बात करें हम इलाज की, कि इसका असर इलाज क्या होगा। इलाज के रूप में आप अपने पशु को यदि देसी इलाज करना चाहते हैं तो आप उसको देसी इलाज में 50 ग्राम हल्दी आप उसको रोज़ शाम के समय खिलाइए। 10 से 15 दिन तक आप उसको 50-50 ग्राम हल्दी सुबह के या शाम के समय किसी भी एक समय दीजिए। हल्दी काम करती है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक और एंटी फंगल का काम करती है, जो कि गाय भैंस में घाव भी भरती है, गाय भैंस के मुंह के छाले भी ठीक करती है हल्दी। और जो गाय भैंस में खुर पका मुँह पका बीमारी हुई है इसको भी ख़त्म करने का हमारी हल्दी काम करती है। तो आप मिनिमम 10 से 15 दिन तक आप अपनी गाय भैंस को हल्दी दीजिए। हल्दी देने के बाद यदि अंग्रेजी इलाज की मैं बात करूं तो टोपिकोरेजी स्प्रे आता है, जिसको अपने गाय भैंस के मुंह में छिड़काव कर सकते हैं। TRP नाम से एक बोलस आती है जो भी अपनी गाय भैंस को दे सकते हैं। एंटीबायोटिक आप इसमें लगातार सेफ्ट्रिक्सन एंड सल्बेक्टम 5 से 6 दिन तक अपनी गाय भैंस को सुबह शाम लगवाइए। एक बुखार का इंजेक्शन आता है जैसे मेलोक्सिकम एंड पैरासीटामोल, निमोस्लाइडिन पैरासीटामोल, ये इंजेक्शन आप हाई डोज में उसको 2 से 5 दिन तक आप उसको अपने एनिमल्स को ज़रूर दिलाइए। साथ में एक आप अपने जो आती है एक लिवोटोनिक भी दे सकते हैं। लिवोटोनिक के साथ साथ आप उसको ड्रिप वगैरह भी चला सकते हैं यदि आपकी गाय भैंस ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। तो ये था नॉर्मली ट्रीटमेंट। और खुर पका मुँह पका से बचाने के लिए हमेशा आप अपनी गाय भैंस को टीके पहले लगवाएंगे तो बाद में आपको इस खुर पका मुँह पका बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यह था ट्रीटमेंट। इसके अलावा आप पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग कर सकते हैं, गाय भैंस के मुंह में डाल सकते हैं, गाय भैंस को पैरों को दइए ताकि उसके मुंह के और पैरों के जो छाले वो आसानी से ठीक हो सके।
एंटीबायोटिक मैंने बता दिया, दर्द का इंजेक्शन मैंने बता दिया, विटामिन सी का इंजेक्शन भी आप अपनी गाय भैंस को लगवा सकते हैं किसी डॉक्टर के द्वारा, उससे भी अच्छा हमें आराम देखने को मिलता है। ज़्यादा यदि सीरियस गाय भैंस हो गई, एक्सनल 1 ग्राम का इंजेक्शन आप अपनी गाय भैंस को 3 दिन तक लगवाइए, काफ़ी हद तक आपकी गाय भैंस का जो खुरपका मुंहपका होगा ये ठीक हो जाएगा। लेकिन बचाव एक ही है, वह टीका यदि हो गया है तो मेरे द्वारा बताया गया आप ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर से करवाइए, अपनी गाय भैंस को खुरपका मुंहपका बीमारी से बचाइए। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।